नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर केतु की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको केतु के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि केतु यानी कि बिना मुंडी का शरीर, जिसके पास अपना दिमाग नहीं होता, विचार नहीं होते, छल कपट नहीं होता। केतु के पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक दिल होता है, इसीलिए वो जो भी ग्रह के साथ बैठता है दिल से उसको समर्पित हो जाता है। अच्छे ग्रह के साथ बैठ गया तो उसकी अच्छाई में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है, बुरे ग्रह के साथ बैठ गया तो उसकी बुराई में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर केतु कौन से भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। केतु पहले, दूसरे, 9वें, 10वें और 11वें भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर केतु तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें और 8वें भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलता। एक नियम ऐसा भी है कि जन्म कुंडली के अंदर केतु जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का स्वामी अगर शुभ स्थिति में हो, स्वगृही हो, बलवान हो, उच्च का हो तो केतु जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का बहुत अच्छा फल देता है। तीसरा एक नियम ऐसा भी है कि जन्म कुंडली के जो कारक ग्रह है, अगर कारक ग्रह केतु के साथ युति करके केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो भी केतु की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति बुध और भाग्याधिपति शुक्र, ये तीन कुंडली के कारक ग्रह हैं। तो शनि, बुध और शुक्र केतु के साथ युति करके पहले, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में बैठे हो तो भी केतु की महादशा के अंदर बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, 4-5 एग्जाम्पल देता हूं कि केतु कैसे अच्छा फल देता है। मान लो लग्नाधिपति शनि केतु के साथ युति करके पहले, 9वें, 10वें और 11वें भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करके मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। और केतु की महादशा के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन आने के बाद व्यक्ति दूसरों से ज्यादा बेहतर बनकर बाहर आता है। दूसरा एग्जाम्पल, सुखाधिपति और भाग्याधिपति शुक्र केतु के साथ युति करके पहले और 9वें भाव में बैठा हो तो भी केतु की महादशा के अंदर व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है, जैसे कि मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख, उसके बाद पत्नी का सुख, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा हासिल करता है। अभी हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि पंचमाधिपति बुध केतु के साथ युति करके पहले और 9वें भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर व्यक्ति चाहे तो एक बहुत अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है, एक विद्वान प्रखर पंडित बन सकता है, अपनी कुशाग्र बुद्धि से अपने व्यापार के अंदर बहुत अच्छी प्रगति करके बहुत अच्छा धन कमा सकता है। चौथा एग्जाम्पल देता हूं कि धनाधिपति और लाभाधिपति गुरु केतु के साथ युति करके पहले, दूसरे, 9वें, 10वें और 11वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी प्रगति करके पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है या फिर किसी मंदिर के निर्माण के कार्य में सहायक बनता है। अभी हम अशुभ के बारे में देखेंगे कि केतु अशुभ फल कैसे देता है, उसके 4-5 एग्जाम्पल देता हूं। मान लो लग्नाधिपति शनि केतु के साथ युति करके तीसरे, 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक कष्ट बढ़ने लगता है और व्यक्ति चारों बाजू से तकलीफों से घिर जाता है और उसका जीवन बहुत ही संघर्ष में बीतने लगता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, तीसरे और 10वें स्थान का स्वामी बनकर मंगल केतु के साथ युति करके 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। और मान लो कोई व्यक्ति व्यापार करता हो तो व्यापार में उसको आर्थिक नुकसानी के योग बनते हैं। मंगल केतु की युति
छठवें, आठवें और 12वें स्थान में हो तो और एक चीज देखी गई है कि उसको कुत्ता भी काटता है, तो कुत्ते से बचकर रहना चाहिए। चौथा एग्जाम्पल देता हूं कि सप्तमाधिपति सूर्य केतु के साथ युति करके छठवें, आठवें और 12वें भाव में बैठा हो तो वैवाहिक जीवन में कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े बढ़ने लगते हैं या फिर विवाह भंग भी हो सकता है। वैसा ही दूसरा नियम कि मान लो केतु सप्तम भाव के अंदर बैठा है और सप्तमाधिपति सूर्य छठवें, आठवें, 12वें स्थान में पीड़ित हो तो भी विवाह भंग होने का योग बनता है। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। एक आखिरी प्रेडिक्शन बताता हूं कि भाग्याधिपति शुक्र केतु के साथ युति करके छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो तो भाग्य की हानि होती है और व्यक्ति को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी में नुकसानी के योग बनते हैं और व्यक्ति के रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। उसके बाद एक आखिरी एग्जाम्पल देता हूं कि चंद्र, शनि और केतु की युति, चंद्र, शनि और केतु की युति छठवें, आठवें, 12वें भाव में होती हो तो व्यक्ति आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्टों का सामना करता है, मानसिक दृष्टि से उदास, हताश, निराश होकर डिप्रेशन में भी जा सकता है और आत्महत्या करने का भी प्रयास कर सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है, उसमें कौन से ग्रहों की अंतर्दशा अच्छा फल देगी, कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम कारक को देखेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर कौन से कारक ग्रह हैं। लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति बुध, भाग्याधिपति शुक्र और गुरु, ये सभी कुंडली के कारक ग्रह हैं। उसमें भी शनि, बुध और शुक्र का केतु के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। तो केतु की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा आएगी, बुध की अंतर्दशा आएगी, शुक्र की अंतर्दशा आएगी और गुरु की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये ग्रह कुंडली के अंदर नीच राशि में नहीं होने चाहिए, छठवें, आठवें, 12वें स्थान में पीड़ित नहीं होने चाहिए, बल्कि ये ग्रह शुभ स्थिति में और बलवान होने चाहिए। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर 2 मारक ग्रह है, सूर्य और चंद्र, और सूर्य और चंद्र दोनों का केतु के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है। तो केतु की महादशा के अंदर जब भी सूर्य की अंतर्दशा और चंद्र की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। ये समय के दरमियान कोई भी जिंदगी का बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, वरना उसमें नुकसानी होने के योग बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु की महादशा का प्रेडिक्शन करने का और एक तरीका कौन सा है। तो जन्म कुंडली के अंदर केतु जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बनती है, जो मैंने बना कर रखी है। तो दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि मान लो 10वें भाव के अंदर शनि उच्च का होकर शशि योग बनाता है, तो इसका प्रेडिक्शन कैसे किया जाएगा। केतु की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, व्यापार में उन्नति, प्रगति प्राप्त होगी। शनि जहां जहां दृष्टि करेगा वहां भी अच्छा फल देगा। शनि तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि करेगा, उधर भी अच्छा फल मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल की केतु की महादशा 7 साल की होती है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 2 साल 4 महीने का समय आता है। केतु की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है उसके अंदर केतु जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देता है। दूसरे हिस्से के अंदर गुरु की जो धनु राशि है जो 11वें भाव में है तो 11वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। और तीसरे हिस्से के अंदर गुरु की जो दूसरी राशि मीन राशि जो दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर अगर कुंडली के अंदर केतु शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा, और अगर केतु खराब होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि केतु अगर कुंडली में कमजोर है तो कौन से उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, ओम ह्रीम केतवे नमः, ओम ह्रीम केतवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। विधवा को मदद करें या फिर विधवा आश्रम जाकर उनको आर्थिक मदद करें। गणेश जी, कार्तिकेय, भैरव जी की पूजा करें। काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। अपने घर के अंदर नैऋत्य कोण में एक झंडा स्थापित करें। और हाँ, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर अगर आपको केतु का लसुनिया पहनना हो तो अपनी कुंडली किसी अच्छे विद्वान को जाकर कुंडली दिखानी चाहिए। और अगर ज्योतिषकार कहे तो केतु का रत्न लसुनिया पहन सकते हो। उसके साथ लग्नाधिपति शनि का नीलम, पंचमाधिपति बुध का पन्ना और भाग्याधिपति शुक्र का हीरा भी आप धारण कर सकते हो, लेकिन ये ग्रह नीच के नहीं होने चाहिए और 6, 8, 12वें स्थान में पीड़ित नहीं होने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।